दीपोत्सव के अवसर पर घरों और मंदिरों में दीपक जलाए जाने की परंपरा है। गाय के गोबर से बने दीपक इको फ्रेंडली सिद्ध हो रहे हैं। साथ ही गाय के गोबर से बने दीपकों को वापस से खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। राजलदेसर गौशाला में इन दिनों गाय के गोबर से बने दीपक बनाए जा रहे हैं और दीपकों की डिमांड देश विदेश में भी देखी जा रही है। इस वर्ष भी गाय के गोबर से दीपक बनाए जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से गौशाला में दीपावली के लिए गोबर से निर्मित यह उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गत वर्ष करीब 3 लाख दीपक बनाए गए थे। पिछली बार बिक्री के सकारात्मक नतीजों के बाद इस बार करीब 5 लाख दीपक तैयार किए जा रहे हैं। करीब 2 लाख दीपक अब तक तैयार हो चुके हैं और बाकी आगामी दिनों में तैयार किए जाएंगे। गौशाला के मंत्री ललित दाधिच ने बताया है कि राजस्थान के कई शहरों से ऑर्डर मिले हैं। गौशाला में 3 साइज के दीपक तैयार करवाए जा रहे हैं। 21 और 11 दीपक का पूरा सेट ही मिलेगा। इसके साथ ही धूपबत्ती भी गौशाला में तैयार की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह सुलभ उपलब्ध हो, इसके लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जा रही है। हालांकि श्री राजलदेसर गौशाला से सीधे खरीदी की जा सकती है और हर घर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। राजलदेसर गौशाला के द्वारा पिछले 5 साल से गौमय दीपावली का विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है। इसमें हम गाय के गोबर से दीपक बनाते हैं और इन दीपक को समाज के अंदर उपलब्ध करवाते हैं। और इस दीपक का इसलिए करवाते हैं कि गाय के गोबर में माना गया है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है। तो वास्तव में यह प्रमाण है इस बात का कि गाय के गोबर में लक्ष्मी है। और ये इस तरह के दीपक जो हम अलग अलग प्रकार के जो दीपक बनाते हैं, जो ये देखिए दीपक 2-3-4 प्रकार के हम बड़े छोटे दीपक बनाते हैं। आप इन दीपक को देखेंगे तो बहुत ही ये सोखता भी नहीं है, तेल नहीं सोखता, ये जलता भी नहीं है, दीपक के साथ बत्ती के साथ जलता भी नहीं है। इसमें फूल बत्ती का प्रयोग करेंगे जलेगा भी नहीं है। और इसका एकमात्र उद्देश्य हमारा एकमात्र है कि गौमाता को, गौशालाओं को स्वावलंबन बनाए। गाय इतना देती है हमें दूध के अलावा कि उससे हम गाय का भरण पोषण के साथ साथ हमारा भरण पोषण भी कर सकते हैं। जो गौपालक गाय रखता है वो गाय के साथ साथ अपना भरण पोषण भी कर सकता है, गाय को भी बचा सकता है। आपसे जो गाय नहीं रखते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि इन दीपक का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और ये देखिए, चाइनीज सामान का हम बहिष्कार करें। जो भी विदेशी सामान है, जो प्लास्टिक का सामान है, पर्यावरण की दृष्टि से उनका उपयोग करना उचित नहीं है, उनका भी हम बहिष्कार करें। और गाय से बने गोबर से बने दीपक का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। गौशाला के द्वारा 2 तरह के दीपक, 3 तरह के दीपक बनाए जाते हैं। ये दीपक होता है, ये तो हवन कुंड की तरह है। इसे सुगंधित द्रव्यों के साथ मिला के बनाया जाता है। इसमें हवन सामग्री आदि ऐसे सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं। ये जलाने से पूरे घर में हवन जैसा वातावरण होता है और दीपक साथ में जलता है। इसे धूपबत्ती की तरह ये दीपक जलता है। इसमें हवन सामग्री भी रखी जाती है। थोड़ा घी डाल दें तो और अच्छा वातावरण बनेगा, घर में हवन जैसा वातावरण हो जाएगा। हम नित्य हवन का अनुभव करेंगे घर के अंदर इस तरह के दीपक को जला के। ये दीपक जो दूसरा दीपक है, इसमें बाती डाल के, गोल वाली फूल बत्ती डाल के, और इसे तेल के साथ, घी के साथ, जैसी भी हमारी परंपरा है उस परंपरा के अनुसार हम दीपावली पर इन दीपकों को जला सकते हैं। आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि इस दीपावली पर हर बार की भांति इस दीपावली पर भी आप यहाँ हमारे आसपास की जो लोकल चीज बन रही है, जो लोकल सामान बन रहा है, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। और यदि गौशालाओं से बने हुए दीपक, यदि गोबर के बने हुए दीपक हम खरीदते हैं तो हमें 2 प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से गौमाता की सेवा भी कर पाते हैं। इसका जो भी राशि आती है वो गौ सेवा के लिए समर्पित होती है। इससे गायों को चारा मिलता है, गायों को बांटा मिलता है, गायों की देखरेख होती है, गायों की बीमारियों का इलाज होता है। ये दोनों काम होते हैं। मेरा आपसे आग्रह सभी से, इस चैनल के माध्यम से, कि आप इस दीपावली पर आसपास की गौशालाओं से जहां दीपक बन रहे हैं वहां से, यदि नहीं है तो राजलदेसर गौशाला से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको दीपक देश भर में जहां भी है आपको वहां दीपक उपलब्ध करवाए जाएंगे। दीपक की लगातार मांग बढ़ रही थी। जो मैनुअल तरीके से हम दीपक बना रहे हैं वो उससे पर्याप्त मात्रा में हम बना नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने
अहमदाबाद से इस तरह की एक मशीन बनवाई है जिससे हाइड्रोलिक प्रेशर से मशीन चलती है। इसमें देखिए आप, ये सामान लगा दिया गया, माल लगा दिया गया है, रॉ मटेरियल। और अब आप देखें, ये एक साथ 16 दीपक तैयार हो गए हैं। आप देखें, एक साथ 16 दीपकों को एक साथ तैयार कर लिया गया है। ये दीपक सूखने के बाद इनकी फिनिशिंग की जाएगी और फिनिशिंग के बाद इन दीपकों को पैकिंग की जाएगी। हमारे पास पैकिंग में भी उपलब्ध है। 11 दीपक की पैकिंग अलग है और 21 दीपक की पैकिंग अलग है। 11 दीपक की गोसेवा राशि है वो 30 रुपए है और 21 दीपक की जो पैकिंग है उसकी गोसेवा राशि 50 रुपए है। आप भी मंगवा सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। गाय दीपावली पर देसी गौ माता से बने गोबर के दीपक या गोबर की सामग्री का उपयोग करते हैं, तो वास्तव में लक्ष्मी जी का वास गोबर के अंदर ही होता है। मैं नहीं कहता हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और हम भी दूसरे गोवर्धन, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा करते हैं, तो गोबर की ही पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो ये हमारी परंपरा रही है। तो इस विषय को समझें, इस परंपराओं को जानें और इस परंपराओं को जानते हुए हम इस दीपावली पर अधिक से अधिक गोमाता से बने, गोबर से बने दीपक का भी प्रयोग करें। पैकिंग के लिए दीपक की पैकिंग तैयार हो गई है। इसका पैकेट है ये बाहर जाने के लिए तैयार है। पूरे देश भर में ऑनलाइन के माध्यम से जो है पोस्ट ऑफिस से, कोरियर से, देश भर के लोगों की जहाँ से डिमांड आती है उन सबको हम यहाँ से भेज रहे हैं। ये बड़ा पैकेट है, ये छोटा पैकेट है जिसमें 11 दीपक है। इस पैकेट की कॉस्ट 50 रुपये है और इसके 30 रुपये। ये सारा आप उपहार के रूप में भी आसपास के लोगों को इस तरह के दीपक दे सकते हैं। आप समय रहते हैं हमसे संपर्क करें। स्टॉक बहुत कम है क्योंकि सूखने में दिक्कत होती है, बहुत लंबे समय तक हम नहीं दे पाएंगे। जहाँ भी आपको आवश्यकता है दीपक, तुरंत हमारी गौशाला के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और ये जो दीपक बन रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है, राजस्थान की हमारे यहाँ जो गौशाला के मैनेजर हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में आप जो पैकिंग करनी है, जो ऑर्डर आ रहे हैं, ये सारा काम इसी में हम पूरा व्यस्त रहते हैं। जहाँ से ऑर्डर आते हैं, जहाँ से लोगों ने पेमेंट लगा दी, तो सबको ये भेजते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े स्तर पर डॉक्टर हीरालाल जी के माध्यम से घर घर में इस तरह के दीपक पहुँचाने का कार्यक्रम चल रहा है। और इसी तरह हमारे कस्बे में भी अनेकों लोगों को हम दीपक वितरित कर रहे हैं। और हमारी जो दीपक का जो दीपावली से पहले दिन का कार्यक्रम है, हम सेवा बस्ती में जाएंगे और वहाँ भी इस तरह के दीपक का पैकेट है वो निःशुल्क उपहार के रूप में वहाँ हर परिवार को हम लेके आएंगे। ऐसी हमारी हर वर्ष योजना रहती है। इस वर्ष भी हमारी ये योजना है और हम ऐसा करेंगे। इस तरह 100 घरों में इस तरह के दीपक हम निःशुल्क प्रदान करते हैं। दानदाताओं के सहयोग से इस तरह के दीपक हम गौशालाओं के माध्यम से देते हैं ताकि लोगों में इस तरह के दीपक को जलाने की आदत, उपयोग करने की आदत बढ़े। इस दीपक का उपयोग करने के बाद जब ये दीपक हम उपयोग कर लेते हैं तो इसे तोड़ के और इसे पेड़ पौधों में डाल देंगे। खाद के रूप में भी हमारे काम आएगा। जो भी घर में गमला है, पेड़ पौधे हैं, दूसरी जगह के खेत में पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ भी इसको तोड़ करके और थोड़ा सा कचरा करके इसे खाद के रूप में भी काम ले सकते हैं। गोबर से ही बनाएंगे, गोबर है और केवल मिट्टी है। और बाइंडिंग के लिए कुछ मार्गम आदि का हम प्रयोग करते हैं। ऐसी कोई खतरनाक चीज़ का हम प्रयोग नहीं करते। ऐसे किसी भी प्रकार का केमिकल इसे बनाने में प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्णतः इको फ्रेंडली है। पूरा प्रकृति के साथ धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाता है। वैसे भी इसे रखोगे, सीधा ही रख देंगे, तोड़ेंगे नहीं, तो लगातार पानी इस पर पड़ेगा तो धीरे धीरे ये टूटता खाद के रूप में बदल जाएगा और पेड़ पौधों को खाद भी मिलेगी। मेरा फिर आपसे आग्रह है, दीपावली पर गौमाता को बचाने के लिए, गाय के लिए इस तरह के जो प्रयोग जहाँ जिन गौशालाओं में जो लोग जो गोपालक इस तरह का प्रयोग करते हैं, आप अपनी निकटतम गौशाला से, निकटतम गोपालकों से इस तरह के गौ उत्पाद, गाय से बने हुए उत्पादों को खरीदें। क्योंकि गाय को बचाना बहुत जरूरी है। गाय हमारी प्रकृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, मानव सभ्यता के लिए, मानव संस्कृति के लिए और मानव स्वास्थ्य के लिए गाय का बचना और देसी गोमाता का बचना बहुत जरूरी है। सरकारें अपने स्तर पे काम करती है। सरकारें जो काम करती है वो किस तरह से करती है इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। गाय कटे नहीं, गाय लोग घरों से बाहर नहीं निकाले, गाय सड़कों पर नहीं आए, तभी होगा जब गाय के गोबर और गोमूत्र का उपयोग अधिक से अधिक करेंगे। हम अपने जीवन में करेंगे ताकि जो गोपालन जो गाय का पालन कर रहा है उसको आर्थिक संबल मिले। जब उसे आर्थिक संबल मिलेगा, जब उसे गाय से लाभ होगा
तो वो निश्चित रूप से गाय को बाहर नहीं खुला छोड़ेगा और गाय हमारी बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा। इसी के साथ जय गौ माता, जय गोपाल। मदन दाधिच के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।